हमारे साथ मेजर जनरल तारिक रशीद होता है। थैंक यू वेरी मच सर आपके वक्त का। किस तरह देख रहे हैं सर आप? आपको कुछ अभी भी उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप इस मामले का वही अगेन पुराना टू स्टेट सोल्यूशन कहीं दूर दूर भी आपको नजर आ रहा है, या फिर ये एक और प्लान आ गया सामने कि पहले बम्बार्ड किया, तबाह किया, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि वापस भी ना आए आप कहीं और जाके शिफ्ट हो जाएं? तो ये अमेरिका इजराइल का आपको मुश्तरका प्लान लग रहा है सर? देखिए, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि गजा की जो पट्टी है वो 41 किलोमीटर बाय 6 से 12 किलोमीटर चौड़ी है, और अगर इसको स्क्वायर किलोमीटर्स में लें जो 365, ये ज़्यादा 370 स्क्वायर किलोमीटर है। और इजराइल ने ये एक्सेप्ट किया है कि हमने 40,000 टारगेट्स को गजा में इंगेज किया है और 80,000 से 1 लाख टन तक उस पर असला हमने और बम बरसाए हैं। तो मैं इसका हिसाब लगा रहा था कि हर 70 से 80 गज के बाद उन्होंने एक टारगेट को एंगेज किया है। तो इतना ज़्यादा वहाँ पे गोला बारूद, बम्स, कोई फटे हुए शेल, कोई अनएक्सप्लोडेड एक्सप्लोसिव पड़ा हुआ है। तो इसको एक वक्त में एक तरह से क्लियर तो करना पड़ेगा। जो ट्रंप ने बयान दिया है उसको मैं इस तरह से लेता हूँ कि वो ये चाह रहे हैं कि इसको पहले क्लियर किया जाए, फिर किसी हद तक रीबिल्ड किया जाए और ये लोग वापस आए। बट ये तो कहने की बातें हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा है कि जॉर्डन या इजिप्ट इनको एक्सेप्ट कर ले, उन्होंने प्लेन पॉइंट ब्लैंक रेंज पे इसको रिफ्यूट किया है। इसको कहा मैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और बल्कि यूरोप की जो लीडिंग ममालिक हैं जिसमें जर्मनी, फ्रांस और स्पेन शामिल है, उन्होंने भी इसको रिजेक्ट किया है। तो मेरा ख्याल है जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसके तहत गजा के अवाम का ये पक्का हक है कि वो खुद इसको सफाई करें, खुद इसको रीबिल्ड करें। ट्रंप साहब को चाहिए कि वो इनकी इमदाद करें इसको दोबारा से क्लीन अप करने में और रीबिल्ड करने में। काबिल एहतराम मेजर जनरल साहब, जिस तरह आप हिसाब किताब की बात करें, बड़ी दुरुस्त कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसी तरह की कैलकुलेशन जो है वो मैंने भी थोड़ी सी की है। जो इसराइली फ़ौज थी उसने 470 दिनों में गजा पर 1 लाख टन बारूद जो है वो बरसाया। 1,61,000 रिहायशी इमारतें तो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गई, जबकि 82,000 जो इमारतें हैं वो रहने के काबिल नहीं रहीं। पूछना किबला आपसे ये चाहता हूँ कि मेरी अमीर जमात इस्लामी से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो गजा में 15 अरब रुपए से रिलीफ और तमीर नौ का आगाज़ कर रही है, और बल्कि कर चुके हैं। वो कहते हैं कि हमने स्टार्ट कर दिया है। पाकिस्तान जो है वो गजा की तमीर नौ और बहाली में क्या किरदार अदा कर रहा है, इस पर कोई रहनुमाई मेरी फरमाए। देखिए, जो अल खिदमत फाउंडेशन है, आई थिंक वो एक बेहतरीन मिसाल है इंसानी हमदर्दी की और मुसलमान भाईचारे की। उन्होंने यहाँ से वहाँ पहुँच के जितनी खिदमत की है, उतनी खिदमत जो उसके हमसाया ममालिक हैं, जिसमें जॉर्डन शामिल है, जिसमें इजिप्ट है, जिसमें सीरिया है, जिसमें लेबनान है, वो नहीं कर सके। तो जहाँ तक मुमकिन है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के इस किस्म के जो प्राइवेट अदारे हैं, वो बढ़ चढ़ के गजा की रिहेबिलिटेशन में वहाँ के अवाम की मदद कर रहे हैं। अब इसमें जैसे आपने कहा स्टैटिस्टिक्स में, बिल्कुल देखिए, इसके साथ साथ मैं ये आपको बताते चलूँ कि टोटल गजा की आबादी 2.1 मिलियन है, और ये इस्टेब्लिश हुआ है कि 2 मिलियन उसमें से लोग डिस्प्लेस हुए। सिर्फ 1 लाख के करीब आबादी है जिनको डिस्प्लेस नहीं करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा फिगर है। बट इसमें से देखिए सबक हमें यह मिलता है कि इजराइल अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद इस 41 किलोमीटर बाय 6 से 12 किलोमीटर इलाके पे कब्जा नहीं कर सका। जब इजराइल कैदी वापस हुए, आप देखें गजा की जो फौज तो क्या है, उनका जो अल कसम ब्रिगेड है उसके जवान उसी तरह से तरोताज़ा थे, वो जज्बे से जवान थे, और अवाम गौर पूरे जोशो खरोश से इजराइल कैदियों को वापसी पे अलविदा कह रहे थे। तो आई थिंक ठीक है जनरल साहब, लेकिन बड़ा शदीद नुकसान भी करवाया ना। देखिए, जानी नुकसान अपनी जगह पे हुआ, माली नुकसान अपनी जगह पे हुआ, जज्बा बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन बात यह कि फ़लस्तीन की अगर हम बात करें, कहाँ मुकाबला इजराइल और फ़लस्तीन का? ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उसका मुकाबला नहीं बनता। जो इर्द गिर्द मुस्लिम ममालिक है, देखिए मुकाबला अरब मुल्कों की अगर हम बात कर लें, जिसमें सरफहरिस्त सऊदीया भी है, बाकी ममालिक जिन पर खैर सीरिया की बात करें, लेबनान की बात करें, वहाँ तो वैसे ही इजराइल ने कॉन्फ्लिक्ट खोल दिया, उनको भी डरा दिया। साथ ईरान की भी बात कर लेते हैं। सिर्फ ईरान की हमायत थी जो गजा में जो हमास को और दूसरी तहरीकों को, लेकिन उसके अलावा मुस्लिम ममालिक ने तो अभी तक कुछ नहीं किया। और आगे भी यूं ही महसूस होता है कि एक दफ़ा दोबारा वो सुकून की तरफ मामला, वो जो इजराइल को एक्सेप्ट करने की तरफ पहले जाना शुरू हो गया था, जिस वक्त
हमास ने जब हमला किया था इसराइल में, जिसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट और ये नस्ल कुशी स्टार्ट हुई, वो ऐसा लग रहा है एक दफा दोबारा उसी पीस की तरफ अमेरिका लेकर जाएगा, इसराइल लेकर जाएगा। पॉलिटिकली तो बहुत पावरफुल है ना जनरल साहब वो, एंड मिलिटरीली ऑल्सो। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो ये इंडिकेट हुई है कि इसराइल की मिथ टूट गई है, कि जिसमें था कि इसराइल की फौज बहुत पावरफुल है, वो 15 महीने में ये 41 किलोमीटर का इलाका कब्जा नहीं कर सकी। और दूसरा ये हुआ है कि बेशतर जो ममालिक हैं, जैसे अमेरिका है, जिसमें यूके है या यूरोपीय यूनियन के जो लोग हैं, उनकी हुकूमतें तो इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं, बट उनकी आवाम इसराइल के खिलाफ हो गई है। अब इस रिसेंट सर्वे अमेरिका में हुआ है जिसमें से 62% लोगों ने इसराइल की मजम्मत की है जो उन्होंने गाजा में किया है। तो आई थिंक ये एक लिहाज से फ़लस्तीन के लोगों की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब उन्हें करना ये चाहिए, देखिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि गजा में जो है हमास है, और जो वेस्ट बैंक है उसमें फ़लस्तीन अथॉरिटी है और अल अक्सा ब्रिगेड है। इसके अलावा एक पॉपुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन है, एक डेमोक्रेटिक जो है फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन है, एक फ़लस्तीन अथॉरिटी जो है उसमें इस्लामिक जहाद बुनियादी तौर पे तो फ़लस्तीनी है ना, को इकट्ठा होना चाहिए। और इस मतलब वही बात आ गई ना कि सिर्फ फ़लस्तीनी है वो, एक देखें वो एक बड़ी इजराइल इज अ पावर टू रेकन विद, जो हकीकत बात है उसे मानना चाहिए। अच्छा, फ़लस्तीनी है ना, सिर्फ वो अपनी जानें देंगे जो दे रहे हैं ऑलरेडी, मजीद उनकी नस्ल कुशी की जाएगी और बड़ी टारगेटेड की जाएगी कि नस्ल इनकी मिटा दो, खत्म कर दो इनको, घर उनके तबाह, बिजनेस उनके तबाह, बाकी तो किसी ने मदद नहीं ना करनी, यही खड़े रहेंगे ना आगे। तो फिर ये नजर आता है, और तो कोई मुस्लिम मुल्क नहीं है जो इनकी उस तरह से मदद को आए, या जिस तरह से जो इनके साथ हो रहा है उसको देखकर जो मसल पावर या इकोनॉमिक पावर किसी भी मुस्लिम मुल्क के पास है नहीं कोई ऑफर कर रहा है। तो सीधी सी बात है ना, इसको एडमिट करना चाहिए हमें। देखिए, ये एक अफसोसनाक चीज है, जिस तरीके से OIC को या मुस्लिम ममालिक को रोल प्ले करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन जो फाइट दी है इसमें हमास ने और फ़लस्तीनियों ने, वो देखिए अब जो हमास की आबादी है उसका 75 to 80% 25 साल से छोटे बच्चे हैं। तो अगर इन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ ना गए तो इजरायली चाहे इसराइल में रहें चाहे दुनिया में रहें, उनकी जानों को खतरा रहेगा। तो ये इसराइल के इंटरेस्ट में है, ये अमेरिका के इंटरेस्ट में है। काबिल मेजर साहब, जो आप फरमा रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं आप, हम आपसे एग्री हैं, लेकिन मुझे जो फील हो रहा है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो ज़ायनिस्ट इसराइल का ख्वाब है ये तो दुनिया को ख़त्म करने की तरफ जा रहा है, ये आखिरी जंग लग रही है, आप इससे मुत्फिक हैं? नहीं, मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं। वो इस वजह से नहीं हूं कि जो इसराइल विद कंप्लीट सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वो 1.5 साल में नहीं कर सका, तो वो एक 41 किलोमीटर की पट्टी पे कब्जा नहीं कर सका, तो वो बाकी मुल्कों पे क्या करेगा? उन्होंने एक ग्रेटर इसराइल का मंसूबा जरूर बनाया है, उस पर वो काम भी करना चाहेंगे, बट जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। मुसलमान मुल्कों को मिल के इस पे सोचना चाहिए और एक यूनिफाइड स्टांस लेना चाहिए। अच्छा, वो शहजाद भट्ट साहब जो बात कर रहे थे ना, जो ज़ायनिज़्म है, यानी कि एक शहूनी रियासत बनानी है, और फिर अमेरिका में बहुत सारे वोटर, मतलब 40% से ज़्यादा वोटर अमेरिका में वो है जो क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट है, और वो ये समझते हैं कि यहाँ पे इजराइल में और इसमें मिडल ईस्ट में ये जंग चलेगी तो एक आर्मगेडन होगा। एक मजहबी उनका अकीदा है कि यहाँ पर एक आलमी जंग बने, आर्मगेडन हो यहाँ पे, तो उसके बाद फलां वापस आएंगे, या जो भी अकायद उनके हैं, वो उस हवाले से बात कर रहे थे। लेकिन शहजाद भट्ट साहब, उसमें मैं जनरल साहब से वैसे पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन आपकी वाली बात में मैं थोड़ा सा इसमें अगर ऐड करूँ, वो ये है कि वो जंग तब लगनी है जब मुसलमान मुल्क जो इर्द गिर्द हैं वो कुछ रेजिस्टेंस देंगे, तो फिर एक वो जंग फैलेगी। यहाँ पे भाई बैठे हैं सारे जनरल साहब बात कर रहे हैं ना, जरा मुश्किल सी है। मैं जरा देसी सा बंदा हूँ जनरल साहब, मुझे आसान जबान में समझा दे। बाजवा साहब भी आपसे पूछ रहे थे कि मैं सिंपल बात सर, बिल्कुल अमीर जो अरब ममालिक है वो गजा की तामीर जो है वो अमरीकी मदद के बगैर कर सकते हैं। 12 अरब डॉलर की रकम खर्च होनी है और गजा दे खोलते है ही नहीं, तामीर होगी कैसे? मुझे समझ नहीं आ रही, समझा दे। हम दे देते हैं बट मैं आपको समझाता हूँ जो है शहजाद साहब। देखिए, एक तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि सादी बात ही होनी चाहिए और सादगी में बेहतरी होती है और समझ जल्दी आ जाती है। देखिए, आप 12 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया ने कहा है कि हम 600 अरब डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, तो ट्रंप ने उन्हें कहा कि नहीं जी, आप 1000 यानी कि 1 ट्रिलियन जो है डॉलर
वो हमारे में मुल्क में इन्वेस्ट करें। जी। तो मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया $1 ट्रिलियन जो है अमेरिका में इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाएगा। तो $12 अरब जो दौलत की इसमें इससे तेल की दौलत से माल मुल्क है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बेसिक चीज़ हमने ये देखनी है कि इसका 2 स्टेशन हल होना चाहिए और मुसलमान ममालिक को इस चीज़ से रियलाइज़ होना चाहिए कि अगर आप तितर बितर रहे तो एक एक करके आप इजराइल आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, और अगर हम इकट्ठे हो गए तो इजराइल मेजर साहब फिर तो मेहरबानी आपने मेरी बात को सेकंड कर दिया है ना कि अमेरिका ने सऊदीया को कहा है, यानी अमेरिका की मदद के बगैर गजा दोबारा तामीर नहीं हो सकती। एम आई राइट सर? देखिए किसी हद तक आप बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि ये यूनिपोलर वर्ल्ड है। जैसे ट्रंप साहब ने हल्फ उठाया है, देखें वो अपनी मर्जी के मुताबिक पॉलिसीज अनाउंस कर रहे हैं। कभी कहते हैं मैं कनाडा और मैक्सिको के खिलाफ 25% टैरिफ लगा दूंगा, चाइना के खिलाफ 10% लगा दूंगा। तो वर्ल्ड अमेरिका के कहने पे रिएक्ट करती है। तो जब तक ये यूनिपोलर वर्ल्ड है, किसी हद तक माइट इज राइट, कोई शक नहीं है, और माइट इज राइट एब्सोल्युटली। साहब जनरल तारिक रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। आज फिर इकबाल का मुझे एक शेर याद आ गया भट्ट साहब जी। तो तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। कमजोर रहेंगे तो फिर यही होता रहेगा, हर कोई दबाता रहेगा। तो कह तो दिया फिर जनरल साहब ने वाज़िया तौर पर कि जनाब अमेरिका के हुक्म के बगैर पता नहीं जेल ना। बिल्कुल ठीक है, चलें आप अपनी अखलाकी हमायत फिर भी जारी रखें भट्ट साहब, दुआई रखें।